हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप बहुत दिनों से बचत की वीडियो मांग रहे हैं और मैं भी सोच रही हूँ कई दिनों से कि आपको बचत की वीडियो दूँ। तो आज अपना तामझाम लेके बैठी हूँ मैं। और ये जो गुल्लक है, इसकी कहानी मैंने आपको बहुत पहले सुना रखी है और ये गुल्लक बहुत पुरानी है, कम से कम 15 साल 16 साल पुरानी है। और मैं इसमें बचत करती हूँ और आपको कई बचत की वीडियो मैंने दी हैं। तो जब पहली बार मैंने वीडियो बनाई थी बचत की, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था, शुरुआत ये की थी कि जो भी आपको पैसा मिलता है आपके पीयर से, मैं पहले क्या करती थी कि इस पीहर के पैसे को मैं अपने घर में ही मिला लेती थी और अपने घर में ही लगा दिया करती थी, क्योंकि खर्चे बहुत थे और पैसों की ज़रूरत हमेशा रहती थी। धीरे धीरे अच्छी तनख्वाह हो गई मास्टर जी की और दिन बदलने लगे, तो इन पैसों का, ये पैसे जो हुआ करते थे मेरे पास, हर साल होते हैं हर औरत के पास, दिवाली में, होली में, राखी में, अपने पीहर के जो पैसे होते हैं, जो उनके भाई उन्हें देते हैं, माँ बाप उन्हें देते हैं, वो उनका खुद का पैसा होता है अगर देखा जाए तो। लेकिन हर गृहिणी यही सोचती है कि मैं इसे घर में लगा दूं, और वो लगाती भी है घर में, और मैंने भी किया, बरसों किया। लेकिन एक बार मुझे किसी ने कहा कि इस पैसे को आप अपना पैसा समझो और इसको अपने पास रखो, अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि भाभी जी, आप इसमें सारा पैसे में ये पैसा क्यों मिलाती हैं? आप इन पैसों को अपने लिए रखो, अपनी बचत में रखो और अपने लिए खर्चो जो भी आपको लेना है। तो जिंदगी तो निकल गई, मैंने नहीं सोचा ऐसा। लेकिन आज 6-7 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 6 साल पहले, जिसमें मैंने आपको यही बताया था कि इन पैसों को मैं फिर रखने लगी, अपने लिए रखने लगी। आजकल मैं गुल्लक में नहीं डालती हूँ, लेकिन अब मैं डाल रही हूँ आज इसको गुल्लक में। और नहीं तो मैं इन पैसों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऑनलाइन खरीद लेती हूँ, जो मुझे सस्ती दिखती है। ऑनलाइन में जो चीज़ मुझे सस्ती दिखती है वो चीज़ मैं खरीद लेती हूँ और अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेती हूँ। लेकिन खरीदती वही चीज़ें हूँ जो मुझे किचन में काम आती हैं, क्योंकि मुझे किचन में ही शौक है कि किचन में ये अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। कभी कढ़ाई ले ली, कभी पैन ले लिया, कभी मसालदान ले ली, कभी कुछ ले लिया, ऐसे लेती रहती हूँ। तो यही मेरा शौक है। मेरा शौक यही नहीं है कि मैं बहुत पहन लूँ, ओढ़ लूँ या कुछ कर लूँ। लेकिन हर औरत का शौक होता है कि वो कोई कपड़े अपने लिए मंगा ले। कपड़े भी मैं मंगा लेती हूँ आजकल, अपने सूट मंगाती हूँ, लेकिन बिल्कुल सस्ते सूट मंगाती हूँ जो मुझे घर में भी काम आ जाते हैं और बिल्कुल सस्ते होते हैं, 400-500 से ऊपर नहीं होते हैं। तो मैं घर में सूट पहनती हूँ, बाहर सूट नहीं पहनती हूँ, साड़ियाँ पहनती हूँ। तो इसी तरह मैं साड़ियाँ भी जो सबसे सस्ती मुझे ऑनलाइन में दिखाई देती हैं वो ही साड़ियाँ मैं खरीदती हूँ, जो बिल्कुल 500 के अंदर होती हैं, 500 के अंदर ही सूट होते हैं, वो मैं खरीदती हूँ। तो इन पैसों को आज मैं डाल रही हूँ अपनी गुल्लक में, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं मतलब आजकल वही है कि फोन पे से सब कर देते हैं पे। तो क्या है कि वो सारा पैसा हम सोचते हैं कि चलो बैंक में ही तो रखा है, बैंक में ही तो रखा है, लेकिन वो बैंक में तो रखा होता है, लेकिन हमें कोई खुशी नहीं होती है उसको बैंक में रखने की। हमें तो खुशी यही होती है कि हमारे पास घर पे कितना पैसा है। हर गृहिणी ये सोचती है, मेरे ख्याल से, कोई गलत कमेंट मत करना, हर गृहिणी ये सोचती है कि मेरे पास घर में कुछ पैसा हो तो उसकी एक हिम्मत बनी रहती है, उसकी हर गृहिणी की हिम्मत बनी रहती है। यदि उसके पास कोई बचत का पैसा होता है तो आप अपनी छोटी छोटी जो बचत करती हैं उसको अपने गुल्लक में डालें। अपने पीयर से, मायके से जो पैसा मिला है उसे अपना पैसा समझकर और उसे इकट्ठा करें जरूर। मैं ये सलाह दूंगी, क्योंकि मैंने जिंदगी भर नहीं किया। कोई बात नहीं, वो मेरे घर में ही लगा, चाहे मैं गुल्लक से लगाती, चाहे मैंने ऐसे लगाया, तो वो पैसा मैंने अपने बच्चों पर लगाया। और अभी भी मैं ये करती हूँ कि मैं अपनी जेब से दे देती हूँ बच्चों को। मेरी बेटियां आती हैं, करती हैं, तो मैं कुछ पैसा मेरा ये जोड़ लेती हूँ, कुछ मैं
और पैसा मेरे पास होता है तो मैं बच्चों के लिए निकाल के रख लेती हूँ। जैसे एक बेटी मेरी बाहर रहती तो उसके लिए मैं निकाल के रख देती हूँ पैसे को कि उसको भी देने हैं। यहाँ वाली बेटी आती है तो उसको देती हूँ, बहू को भी देती हूँ, उसके जन्मदिन में कोई भी ऐसा त्योहार होता है तो उसमें दे देती हूँ, बेटे बहू को भी देती हूँ। वो भी कोई मेरे अलग नहीं है कि बेटियों ही बेटियों को पैसे देनी, आप बेटों को भी पैसे दें। तो जब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप पैसा देंगे। तो आप अपनी छोटी छोटी बचत कीजिए जिस तरह से मैं करती हूँ। तो मैं इन पैसों को रख देती हूँ और इस बार मैं डाल रही हूँ गुल्लक में। तो मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में आपको बचत के टिप्स बहुत सारे दिए, बहुत मतलब दे रखे हैं। और वही कि आप ऑनलाइन कोई सस्ती चीज़ देखें तो आप ऑनलाइन खरीद लें, नहीं तो आप ऑनलाइन ना लें कोई सामान, क्योंकि कई बार उसमें घाटा भी हो जाता है, चीज़ खराब आ जाती है। तो मैं देख के खरीदती हूँ कि जो चीज़ अच्छी हो, दिखने में भी अच्छी हो और कम पैसों की हो तो मैं खरीदती हूँ उनको, नहीं तो मैं नहीं खरीदती हूँ। तो इस तरह से आप कम से कम पैसों की चीज़ खरीदें तो आपके पैसों की बचत होगी। और जो पैसा आपके पास है उसे ही बचा कर रखें। कहीं से अलग से पैसा तो आना नहीं है कि कहीं से अलग से पैसा आ जाएगा। जो पैसा हमारे पास है उसी में से हमें बचत करनी है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि न कहीं ज़्यादा लाइटें जगाएं, न ज़्यादा पंखे कूलर कुछ भी जो चलाती हैं आप, एक जगह बैठे सारा परिवार एक जगह बैठ जाए। अगर ज़्यादा परिवार है तो एक जगह बैठकर कूलर एसी में बैठ के, और इस तरह से आप बिजली भी बचा सकती हैं। तो बहुत से मैंने आपको बताए। सब्जियों में आप कम खर्चा कर सकती हैं। जैसे सब्जियां पड़ी होती हैं, हमारे फ्रिज में बहुत सब्जियां पड़ी होती हैं, फिर भी हम लिए जाते हैं। और मेरी भी ये आदत हो गई है कि मैं ले लेती हूँ, सब्जी गाड़ा आया और सब्जी ले लेती हूँ, और जो पिछली सब्जी होती है वो सड़ जाती है। तो इसलिए पहले का सामान ख़त्म करें, उसके बाद आप दूसरा सामान खरीदें। ज़्यादा कपड़े वगैरह भी इकट्ठे ना करें। ज़्यादा हम कपड़े, साड़ी, सूट वगैरह ले लेते हैं, जूते चप्पल हम बहुत सारे ले लेते हैं। तो ये चीज़ें भी क्या है कि ज़्यादा ना खरीदें। आपको ज़रूरत है जितनी खरीदें, क्योंकि फिर बाद में तो हमें फेंकना ही पड़ता है। क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं और कुछ ख़राब भी हो जाती हैं तो हमें फेंकनी तो है ही। तो इसलिए कम से कम चीज़ लें। उनको फालतू कचरा इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं है। कम से कम चीज़ें लें। आप घर में बर्तन वगैरह भी हैं तो हम मंगा लेते हैं, ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं या कुछ, तो हमारे पास तो बरसों से होते ही हैं बर्तन। यदि लेने भी हैं तो आप पिछले बर्तनों को या तो बेच के आए कम दामों में, अपने घर से कूड़ा निकालें और उन पैसों से ही कुछ खरीद लें। जैसे तो सामान भी हम, अब मेरे पास हैं 2-2 3-3 सोफे हो गए हैं, 2-2 3-3 बेड हो गए हैं। तो ये चीज़ें भी या तो आप थोड़े कम पैसों में उन सामान, कुछ पुराने सामान को बेच दें और फिर उसी पैसे को मिला के आप नया सामान खरीद लें। तो इस तरह से भी आपकी बचत हो जाएगी। क्योंकि आजकल कितने ही लोग, जैसे हाउस हेल्पर है, उसको कुछ कहो तो वो कुछ लेना ही नहीं चाहती, कहती है आंटी जी मेरे पास तो पड़ा है, पहले से ही पड़ा है। तो ये लोग भी आजकल अपनी कोई चीज़ पुरानी इतनी लेना नहीं चाहते हैं। साड़ी कपड़े भी हैं या कुछ है तो फिर वो हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। इससे कम से कम खरीदेंगे तो हमारे घर में भी कचरा इकट्ठा नहीं होगा और सामान भी ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरे जैसे पुराना सामान बहुत पड़ा है, सोफे भी पड़े हैं, तो कुर्सियाँ भी पड़ी हैं, टेबल भी पड़ी है, 2-2 डाइनिंग टेबल हो गई हैं, सब हो गया है। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि ये जो हम खरीद लेते हैं ना, वो नहीं खरीदनी चाहिए। इसमें ही बचत होती है। तो आप छोटी छोटी बचत करती रहें, घर में भी करती रहें। बच्चों को भी बचत की आदत डालें। मैंने पहले भी कहा है आपको कि बच्चों को भी बचत की आदत डालें। उन्हें फालतू का जंक फूड वगैरह ना खिलाएं, घर का खाना खिलाएं, जिससे वो ना तो बीमार हों इतने और ना आपका फालतू पैसा खर्च होगा। तो कम से कम चीज़ आप बाजार से लाकर बच्चों को खिलाएं। ऐसी ना लाएं चीज़ें। हम शौक में ले आते हैं, मॉल जाएंगे तो मॉल से उठा के लाते ही रहते हैं। चिप्स भी ले लिए, बिस्किट भी ले लिए, पता नहीं क्या क्या आजकल चीज़ें आती हैं, मुझे तो पता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भर के रख लेते हैं जब घर में, तो एक तो वो बच्चों को नुकसान करती हैं और दूसरा क्या है कि हमारा पैसा भी बर्बाद होता है। किचन में है तो किचन में ज़्यादा आप खाना बना लेती हैं, ठीक है, हमको गाय को भी देनी चाहिए रोटी, गाय को, डॉग को, सबको देनी चाहिए। लेकिन इतनी रोटी बन जाती है कई बार घर में कि वो तो ना तो खाने में आती हैं, क्योंकि हम जब बासी खाना खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए खाना भी बिल्कुल लिमिट का बनाएं।
जिससे कि आपका खाना भी ना फेंके। इतनी महंगाई के ज़माने में आपका खाना भी फिक रहा है, आपकी रोटियां फिक रही हैं, आपकी सब्जी फिक रही है, आपकी दाल फिक रही है, तो ये कम से कम सोच के बनाना चाहिए आपको कि आप लिमिट का खाना बनाएं जिससे उसमें भी आपका पैसा बचे। उसी आप सामान को आप 2 महीने चला सकती हैं, ग्रॉसरी के सामान को, जो सामान आप फेंक रही हैं उस सामान को आप 2 महीने चला सकती हैं। इसलिए सोच समझ के खाना बनाएं। दालें हैं तो दालें हम फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं, क्या मतलब हुआ उसको रखने का क्या मतलब हुआ आपका? तो ऐसे ना करें, आप बस इतना ही खाना बनाएं जो उसको ख़त्म कर लें, एक टाइम के अंदर ख़त्म कर लें, और नहीं तो फिर थोड़ा सा दूसरे टाइम खाएं। लेकिन गर्मियों का मौसम है, अभी वो जो बासी खाना होता है वो भी हमें ख़राब करता है हमारे शरीर को। इसलिए ध्यान से खाना बनाएं, ध्यान से सब्जियां खरीदें, ध्यान से कोई चीज़ खरीदें, कपड़े सब्जियां सब ध्यान से खरीदें। और अपनी बचत में आप गोल्ड खरीद लें। यदि आप बचत करती हैं थोड़ा थोड़ा तो गोल्ड खरीद लें। गोल्ड का जो पैसा क्या है वो बढ़ता ही है, घटता नहीं है। इसलिए आप छोटा पैसा इकट्ठा करके और गोल्ड खरीद लें अपने लिए। चाहे आप एक अंगूठी खरीदें, चाहे आप छोटा कान का खरीद लें, छोटे मोटे कान के बुंदे खरीद लें, कुछ खरीद लें, लेकिन अपनी छोटी छोटी बचत से आप गोल्ड खरीद लें तो वो पैसा आपके बच्चों के काम आएगा। वो गहना आपके बच्चों को देना पड़ेगा, या हर गृहिणी को जब तक वो जीती है तब तक उसको देना ही देना पड़ता है। कभी बेटी के घर में देना पड़ता है, कभी बहू को देना पड़ता है, कभी किसी को देना पड़ता है, देना ही देना पड़ता है। इसलिए आप अपनी पहले से बचत रखेंगे तो आप उसको आराम से दे सकेंगे कोई भी चीज़ को। इसलिए आप घर में छोटी छोटी बचत करिए, लाइट में, ग्रॉसरी में, दूध में, अपना जो अपने पीयर से जो पैसा आता है उसको आप अपने लिए खर्चिए, जिससे कि कम से कम आपका मन भी भरे। कई बार हम पति के पैसों से नहीं खरीद सकते हैं अपने मन की चीज़, तो आप उस पैसे से अपने मन की इच्छा की चीज़ खरीदिए और पहनिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। इसलिए आप अपना जो पीहर का पैसा आता है उसको अलग से रखिए। आज मैं यही कर रही हूँ कि जो मुझे पीहर से पैसा मिला है उसको मैं अपनी गुल्लक में डाल रही हूँ, और इस पैसे को मैं बढ़ाती जाऊँगी धीरे 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 धीरे। हर महीने इसमें चाहे मैं 50 रुपये ही डालूँगी, लेकिन डालूँगी। और जब ये मेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूँगी। इसके नीचे मैंने खड्डा कर रखा है, पॉलीथीन डाल रखी है, तो इससे क्या है कि खड्डा है तो मैं निकाल लेती हूँ, ज़रूरत होती है, नहीं तो मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ। ज़रूरत होगी तो छेड़ूंगी, जब कभी काफ़ी पैसों की कई बार ज़रूरत हो जाती है तो मैं निकाल के और इनको काम ले लेती हूँ। तो एक गुल्लक बनाइए और अपने पैसे को इसमें डालिए। चाहे आप पीहर से बचे पैसे को डालिए, चाहे आप पति से बचाए हुए पैसों को डालिए, लेकिन हर दिन ये सोच लीजिए कि मुझे 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितने भी आप बचा सकती हैं वो बचाइए। जो भी आपको हाथ खर्च आपके पति देते हैं घर चलाने के लिए, उसमें से आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपनी गुल्लक में डालिए। ये पैसा आपके बहुत काम आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।